आज भी उत्तर प्रदेश में 1500 का धान 1400 का धान बिकता है प्रति क्विंटल, जबकि रेट है 2369 रुपया। कोई कुछ भी कहे, ये हकीकत है। कोई किसी मंडी में जाके देख ले। और वहीं अगर बिहार जहाँ चुनाव हो रहे हैं, किसान तो मुद्दा नहीं है ना, वहां जाके देख लो 1200 1300 1400 में धान बिक रहा है। कि अगर कहीं किसानों की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है, गन्ने का रेट 500 रुपया क्विंटल। तरस गया था गन्ना किसान, योगी जी 5 रुपए बढ़ा दो, अरे 1 रुपए बढ़ा दो, नहीं बढ़ाया। मिल मालिक, ये जितने नेता है उनकी जेब में है मिल मालिकों की। ये भूल जाते हैं कि अमेरिका हमें खिलाएगा क्या, हमें कौन सा देश खिलाएगा, हमारी जनसंख्या क्या है। खेती को जिंदा रखना पड़ेगा, और जब तक खेती जिंदा नहीं रहती है तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, मैं तो कहता हूं इससे आगे बढ़ोगे। तब बढ़ोगे जब किसान के पास खरीदने के लिए पैसा होगा। किसान का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। इस देश के अंदर भाई जाट, गुर्जर, सैनी, त्यागी, कुर्मी, लोध, ब्राह्मण, ठाकुर, सिख, मुस्लिम सब में आदमी बच जाता है। जब बच जाता है तो जात बरादरी में लोग फायदा उठाते हैं। जो भी गन्ना किसान है, और किसानों का महत्व आप लोग सब जानते हैं देश में क्या है, वो वीएम सिंह साहब का नाम ज़रूर जानते हैं। मैं दिल की गहराइयों से इनकी इज्जत करता हूँ, क्योंकि इन्होंने वो काम किया है जो भारत में किसानों के लिए बहुत कम लोग कर पाए, और बिना किसी पद पे रहे और संघर्ष के ज़रिए किया। तो बाबा साहब जो कहते थे ना कि एजुकेट देन ऑर्गेनाइज और उसके बाद एजिटेट, तो इन्होंने तीनों चीज़ों का मिश्रण प्रैक्टिकली करके दिखाया है। और गन्ना किसानों के लिए ऐसे ऐसे आदेश अदालत से लिए हैं, संघर्ष के माध्यम से और अपनी बहस के माध्यम से, जो शायद इम्पॉसिबल होते अगर ये इतने इस फील्ड में ज्ञानी ना होते, और उससे भी बड़ी बात ईमानदार और बहादुर ना होते। मेरे दूसरी तरफ सुनील साहब हैं। सुनील साहब का सरनेम सरदार है, और वैसे भी सरदार हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट भी हैं, और किसान मूवमेंट के महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता हैं। 26 तारीख को आने वाली एक बहुत बड़ी रैली वीएम सिंह साहब के नेतृत्व में हो रही है, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के द्वारा। जो असल में किसानों के लिए काम कर रहे हैं लोग, जो असल में किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं या उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो रैली होनी है। तो मेरी गुजारिश आप सभी लोगों से ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 26 तारीख को पीलीभीत में रैली में आएँ। और दूसरी बात यह है, आप सभी लोग जो असली जर्नलिस्ट हैं, जो असली प्रेस वाले हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे साथ पीलीभीत भी चलें, ताकि ये जो महत्वपूर्ण रैली हो रही है, जिसको क्रिमिनल मीडिया में बोलता हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया बोलता हूँ, वो कवर नहीं करेगी, लेकिन असली आंदोलन भारत का यही आंदोलन हैं, जो असली आंदोलनों में से एक है। तो मैं वीएम सिंह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी बात रखें आप लोगों के सामने, और ये भी आप सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि वीएम सिंह साहब को भी आप जब भी ये बुलाएं या इनकी एक्टिविटीज़ को आगे भी कवर किया। आप सबको मालूम है कृषि प्रधान देश है, और लगभग 80 साल हो गए हैं आज़ादी को मिले। भरपूर खाना सबको मिलता है, वहीं पर आज तक एक किसानों की सरकार नहीं बनी। आज तक हम लोगों का लक्ष्य यह है 2027 में, जब मैं हम लोग कहता हूं, किसान संगठनों का, मेरे बाएं हाथ प्राचा भाई का, उनके पीछे हम लोग जो मुहिम में लगे हैं, और सुनील सरदार साहब, हम लोग सब साथ लगे हैं। और ये तीसरी मीटिंग होगी पीलीभीत के अंदर, पूरनपुर के अंदर, पीलीभीत के अंदर, जो 26 अक्टूबर को है। और वहाँ क्यों कर रहे हैं? हर मंडल की मीटिंग है। पहले मीटिंग हमारी हुई थी मुरादाबाद मंडल में अगस्त में, सितंबर में हुई मेरठ मंडल की हापुड़ के अंदर, अक्टूबर में बरेली मंडल की हो रही है पीलीभीत के अंदर। और पीलीभीत क्यों? 25 साल पहले हमारा ये संगठन बना था, जब देखा था कि आसपास के संगठन किसानों की बात ईमानदारी से नहीं रख रहे हैं। मुझे ये बताना नहीं, आप सबको ज़्यादा मालूम है इन चीज़ों के बारे में। उस समय धान का रेट जो एमएसपी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, उससे 40-50% कम पे बिकता था। हम लोगों ने एक आंदोलन किया वहाँ पर,
आप जो देख रहे हैं बैकड्रॉप में 25 साल बेमिसाल। बेमिसाल कैसे थे? आज भी मोदी जी कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। हकीकत क्या है? 25 साल पहले भी नहीं थी। हम लोगों ने एजिटेशन किया कि जो एमएसपी तुम बता रहे हो उस पर खरीद क्या कर रहे हो। इतना बड़ा एजिटेशन था। तो दिल्ली में एजिटेशन हुआ है 3 साल 5 साल पहले, वो भी कॉल मैंने दी थी, अलग बात है। उससे बड़ा एजिटेशन वहाँ था। उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था, उस समय मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं था, उस समय एक नया चैनल आया था जी। उस समय आपको याद होगा कि आप में से शायद बहुत कम लोग उस समय थे। आज तक चैनल चलता था दूरदर्शन पे आधा घंटा के लिए, केवल डीडी मेट्रो पे आधे घंटे के लिए चलता था, रात में 8 से 8:30। कोई था ही नहीं, तो कवर किया नहीं। पर उसका अंजाम इतना बड़ा था। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री थे राम प्रकाश गुप्ता। 250 किलोमीटर के अंदर एक चिड़िया नहीं निकल पाती थी, यह हाल था एजिटेशन का। ट्रेन सब रोक दी थी, सब ट्रेन रुक गई थी। बसेस, ट्रक्स, असम रोड पूरा ब्लॉक था। अगर आपको मालूम है आधा घंटा की ट्रैफिक रुक जाता है तो लाइन कितनी लंबी लगती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक पूरा हफ्ता रुका हुआ था। वाजपेयी जी यहाँ पर प्रधानमंत्री थे। इन्होंने लालजी टंडन, उस समय शायद प्रेसिडेंट थे उत्तर प्रदेश के, उनको बुलवाया, राम प्रकाश गुप्ता जी को बुलाया, राजनाथ सिंह को बुलाया। और इस एजिटेशन के दौरान राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने। जैसे अन्ना हजारे बोलते हैं हमने विकेट लिया, मैं ये तो नहीं कहूँगा विकेट लिया, पर वो कामयाबी किसानों की कितनी थी 25 साल पहले, कि उस समय जब राजनाथ सिंह आए, इन्होंने अपना अधिकारी भेजा, फूड कमिश्नर भेजा, डीएम पीलीभीत भी साथ था, मनोज कुमार सिंह जो अभी रिटायर हुए हैं मुख्य सचिव से, वो लोग साथ थे। और वो आए और बोले राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि जो वीएम सिंह कहेंगे करने को तैयार हैं। हमने कहा जितनी मंडियां हैं प्रदेश की, सब में ताले लगे हुए थे किसान मंडियों के अंदर। हमारा हाईकोर्ट में केस चल रहा था। और मैं क्लियर कर दूं, महमूद भाई ने जो कहा उससे आप लोगों को लगा होगा कि मैं भी वकील हूं। ऐसा नहीं है, मैंने ना वकालत करी है। ये अलग बात है कि ऊपर वाले ने शोहरत इतनी दी है कि बड़े बड़े वकील सामने आते थे और आज तक एक केस भी किसानों के खिलाफ नहीं किया हमारा। 1 लाख करोड़ रुपया किसानों को कम से कम खातों में आ चुका है उत्तर प्रदेश के अकेले। उत्तर प्रदेश के अकेले पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश के लिए फ़ायदा हुआ है। वही बात है कि राम प्रवेश गुप्ता जी को जाना पड़ा, राजनाथ सिंह को आना पड़ा। उसके बाद में आज 25 साल हो गए, इन्होंने बड़ी कोशिश करी। जब कोशिश करी हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, और 25 साल तक खरीद चालू है धान की। सरकार को ही आदेश था खरीदने का कि तुम खरीदोगे, पर इन्होंने नहीं खरीदा। तो कोर्ट गए, कंटेम्प्ट भी किया, सब कुछ किया। नतीजा ये हुआ कि इन्होंने पॉलिसी बना दी धान खरीद की, जो हम चाहते हैं एमएसपी गारंटी की जो बात करते हैं, पॉलिसी बना दी। पर उसमें क्या हो रहा है 25 साल में, कहीं ना कहीं किसान नेताओं की गलती है, किसानों की भी गलती है, अधिकारियों की भी गलती है, और प्रशासन और शासन दोनों की गलती है। खरीद तो रहे हैं, पर सस्ता रेट जा रहा है मिल मालिकों के पास, आड़तियों के पास, और वो चढ़ा देते हैं पूरे रेट के ऊपर और पैसा पूरा खा जाते हैं, आधा आधा बांट लेते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में 1500 का धान, 1400 का धान बिकता है प्रति क्विंटल, जबकि रेट है 2369 रुपया। कोई कुछ भी कहे, ये हकीकत है। कोई किसी मंडी में जाके देख ले। और वहीं अगर बिहार जहाँ चुनाव हो रहे हैं, किसान तो मुद्दा नहीं है ना, वहाँ जाके देख लो 1200, 1300, 1400 में धान बिक रहा है। कोई कुछ भी कहे, हकीकत के साथ तो जाना पड़ेगा, क्योंकि कल आप लोग, हम लोग बिना किसी चीज़ के गुजारा कर लेंगे, खाने के बिना गुजारा नहीं होगा। आज हकीकत है कि अगली पीढ़ी जो है खेती नहीं करती है, बाप से कहती है। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करो
उनकी लैंग्वेज में कहते हैं बापू जमीन बेच दे। वो कहता है बेटा ये तो पुश्तैनी है, तेरे को देके जाऊंगा, तू बेच देना, मैं नहीं बेचता। बेटा क्या कहता है, अफसोस की बात है, बेटा कहता है बता मरेगा कब, मैं तो जमीन बेचने के लिए बैठा हूं। खेती में कहीं से उसको इंटरेस्ट नहीं है। वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर कहीं किसानों की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है, हमने कहा है उसमें गन्ने का रेट 500 रुपया क्विंटल। पिछली बार आपको मालूम होगा तरस गया था गन्ना किसान, योगी जी 5 रुपये बढ़ा दो, अरे 1 रुपये बढ़ा दो, नहीं बढ़ाया। मिल मालिक, ये जितने नेता हैं उनकी जेब में है मिल मालिकों की। जब सुप्रीम कोर्ट में लड़ते थे 5 जजों के सामने जाता था मुकदमा, 2 बार जीते वहां से 5 जजों के सामने सुप्रीम कोर्ट में। पर सरकारें, कोई भी सरकार हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार जो है किसान के साथ नहीं खड़ी होती है। ये भूल जाते हैं कि अमेरिका हमें खिलाएगा क्या, हमें कौन सा देश खिलाएगा, हमारी जनसंख्या क्या है। कोई देश के पास इतना आधार नहीं है जो हमें दे दे। अगर वो सोचते हैं कि यहाँ पर जो है केवल और केवल उद्योगपति आके 10-10 हज़ार एकड़ लेके और खेती कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। खेती को जिंदा रखना पड़ेगा, और जब तक खेती जिंदा नहीं होती है, जिंदा नहीं रहती है, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ इससे आगे बढ़ोगे। तब बढ़ोगे जब किसान के पास खरीदने के लिए पैसा होगा। एमएसएमई के अंदर आप क्या कर सकते हो, उनको पैसा दे दोगे, उधार दे दोगे, वो उत्पादन बनाएंगे, उत्पादक बनाएंगे, उनको खरीदेगा कौन। 70% तो किसान और मजदूर है ना इस देश के अंदर, उनकी जेबों में तो पैसा है नहीं। जहां आपने पैसा दिया गन्ना किसान को, जहां मजदूर को मजदूरी में 100 रुपये फालतू मिला, और वहां पर भी जो है किसान कहते हैं कि जब आप मजदूर की मजदूरी बढ़ा दोगे तो खेती और महंगी हो जाएगी। मेरा ये है जहां मनरेगा है उसको खेती से जोड़ो ना। गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है 100 रुपये और देंगे, वो 100 रुपये कौन देगा, किसान देगा। किसान को लेबर मिल रही है 100 रुपये में, केवल 700-800 में नहीं, 100 रुपये मिल रही है, उनको 100 रुपये फालतू मिल रहा है। और जब वो काम करेंगे उनको खाना भी खिलाएंगे, दूध भी पिलाएंगे, काम भी लेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ऐसी चीज़ें हैं। और इसमें एक चीज़ मैं आपके माध्यम से और कहना चाहूँगा, बहुत चीज़ें होंगी जो मैनिफेस्टो बनेगा, हम लोग करेंगे, बैठ के करेंगे, क्या होना क्या नहीं होना। एक जो बहुत मेजर चीज़ है, आज 70% लोग गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं। उनको रात को दिक्कत आ जाए तो उनके पास डॉक्टर की सुविधा नहीं है। आज अगर पीएचसी है तो डॉक्टर नहीं है, सीएचसी है तो खाली पड़ा है, अगर डॉक्टर है दवाइयाँ नहीं हैं, दवाइयाँ मार्केट में बिक रही हैं, सब फ्री में बिक रही हैं। जो फ्री की दवाइयाँ हैं वो पैसे में बिक रही हैं मार्केट के अंदर। आज इतनी बुरे हाल है कि अगर रात में आदमी पीड़ा में हो, कहीं जाता है तो उसको शहर जाना पड़ेगा एमबीबीएस डॉक्टर ढूंढते हुए। हमारे यहाँ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स पूरे देश में हैं, आरएमपी जिन्हें कहते हैं। उनको जब से कोर्ट ने कहा है कि गलत है, मार देते हैं वगैरह वगैरह, तब से अपने छुप छुप के वो काम करते हैं। नतीजा क्या, किसान का नुकसान हो रहा है, देहात का नुकसान हो रहा है, भारत का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। अगर उनको 1 साल की ट्रेनिंग दे दें हम लोग करेंगे, 1 साल की ट्रेनिंग देंगे उनको, उसके बाद में उनसे इतना कहेंगे भाई तुम ऑपरेशन नहीं कर पाओगे, बस फर्स्ट एड में उनसे बढ़िया कोई है ही नहीं। डिग्री उनको देंगे, एक स्वास्थ्य मित्र के ला देंगे, जो मन में आएगा हम लोग बात करेंगे। स्वास्थ्य मित्र हो सकता है, क्यों नहीं हो, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। स्वास्थ्य मित्र अगर वो है हमारे, तो उसमें देखना है। वहीं हमें देखना, छुट्टा जानवर है पूरे देश के अंदर। आज हम तो प्रदेश की बात कर रहे हैं, यूपी की, छुट्टा जानवर घूम रहा है, गौ माता, और जेली लेके मार रहे हैं उसको। हम जेली समझते हो अगर आप लोग, लोहे की जो होती है 4 वाली, वो उससे लेके मार रहे हैं, खून, उसका खून खराबा कर रहे हैं।
और कहने को गौ माता है, उसका इलाज ढूंढना है। बहुत चीज़ ऐसी करनी है, कोई भी समाज हो। मैं तो केवल एक चीज़ करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि हम लोग कहते हैं इस देश के अंदर भाई जाट, गुर्जर, सैनी, त्यागी, कुर्मी, लोध, ब्राह्मण, ठाकुर, सिख, मुस्लिम, सब में आदमी बच जाता है। जब बच जाता है तो जात बरादरी में लोग फ़ायदा उठाते हैं वोट के। इस सरकार ने तो बड़ा आसान काम कर दिया, या हिंदू हो या मुसलमान हो। मेरा एक ही चीज़ कहना है, अगर मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले या कहीं जाते समय एक्सीडेंट हो जाए, मेरे साथी मुझे पकड़ के अस्पताल ले जाएं कि खून बहुत कम हो गया, खून देना है, उस समय वो खून मुझे दिलवाने का काम करेंगे या देखेंगे कि हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है या सिख का खून है? जब इन चीज़ों में परहेज नहीं, धरती माता कहते हैं हम, जो खेती के अंदर लगाता है। अब आप लोग खाना खाएंगे, रात में सोचना जरूर, ये गेहूं को मुसलमान ने लगाया था, हिंदू ने लगाया था, या सिख ने लगाया था, ईसाई ने लगाया था, जरूर सोचना। जब इन चीज़ों में नहीं सोचना है तो केवल देश को बांटने के लिए, बर्बाद करने के लिए हमें सोचने की जरूरत है क्या? ये मुद्दा कोई नहीं उठाता है। जब महमूद प्लाचा भाई ने मुझसे आपका कहा तो मैंने कहा बिल्कुल मैं आऊँगा, बात करूँगा आप सबसे। इनकी गुजारिश तो मुझे मालूम है कितनी चलेगी आपके साथ, पर मैं भी गुजारिश करूँगा कि आप लोग 26 तारीख को पीलीभीत चलें, जाने का इंतज़ाम हो जाएगा, वहाँ का सब कुछ हो जाएगा, आप देखेंगे। और कोशिश ये करनी है कि वहाँ पर जो है MSP की जो हम लड़ाई है, मेरा एक ही मुद्दा है वहाँ पर। अभी 25 साल हो गए हैं, उसको सेलिब्रेट भी करना है। 25 साल बेमिसाल बहुत कुछ किया हमने उस समय। अगर समय रहा मेरे पास 3 दिन अभी और हैं, एक किताब बना रहा हूँ, अगर कंप्लीट हो जाएंगे तो 25 साल बेमिसाल कंप्लीट हो जाएंगे तो वहाँ इनॉग्रेट भी हो जाएगी, आप लोगों को कॉपी मिल जाएगी, उसके ऊपर आप बहुत देख पाओगे। और नहीं होगा तो जो वहाँ पर लोग होंगे, हम देश को एक मैसेज देना चाहेंगे आपके थ्रू कि भाई अगर पॉलिसी बन गई है कोर्ट के थ्रू, तो पॉलिसी में इतना कर दो कि जो धान नहीं खरीदेगा वो जेल जाएगा। बस तुम मत खरीदो, सरकार मत खरीदे। सरकार जो बेवकूफ़ बनाती है ना बार बार कि 16 लाख करोड़ चाहिए, 20 लाख करोड़ चाहिए, 25 लाख करोड़ चाहिए, हम कहते हैं जितना खरीदो उतना भी मत खरीदो। सरकार की तो मजबूरी है खरीदना। अगर 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं तो फिर खरीदेंगे नहीं तो क्या करेंगे भाई? डाका थोड़ा मारेगी सरकार। इसलिए प्राइसेस को लो रखते हैं कि हमें खरीदना है तो सस्ता मिल जाए हमें। वहीं पर ही एक ही उदाहरण देते हुए, वहीं पर ही पे कमीशन होते हैं। हर 10 साल में एक पे कमीशन आता है। जो चपड़ासी था 1947 में उसकी तनख्वाह थी 10 रुपया, मास्टर की तनख्वाह थी 40 रुपया, आज 50-60 हज़ार हो गई, 1000 गुना बढ़ गई। छोड़ो, पुलिस वाले की तनख्वाह कितनी थी, मिलिट्री वाले की कितनी थी, तो गांव में यही होते हैं। वो 10 रुपये की आज 8वें पे कमीशन में 52,000 हो गई है। 5,200 गुना, परसेंट नहीं 200 गुना, 5,200 गुना। किसान को इसलिए कमज़ोर रखा जाता है केवल क्योंकि इनको खुद बेच के अपने वोट खरीदने हैं सरकारों को। हमें करना कि किसान इतना मजबूत हो। रीढ़ की हड्डी ये है, जैसे मैंने कहा, अगर किसान को पूरा रेट मिल जाएगा, किसान घर पे पैसा नहीं रखता, बैंक में पैसा नहीं रखता, जैसे पैसा आता है वो खरीदता है कुछ ना कुछ। MSME का जो माल है वो खरीदेगा तो देश की तरक्की होगी। इन चीज़ों के बारे किसी का ध्यान नहीं जाता। केवल वोट लेना है, कैसे लेना है, जुमलों की राजनीति करनी है। एक कहेगा मैं 10,000 दे रहा हूँ, दूसरा कहेगा मैं 20,000 दे रहा हूँ। कहाँ से 10 आएगा मालूम नहीं, कहाँ से 20 आएगा मालूम नहीं। हम तो सीधी बात करते हैं कि किसान को उसका हक मिलना चाहिए, और हक छीनने की बात करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।